सो गाइस, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा कि इस फाइनल के लिए लिन वाईचेन और वू फेंग के बीच में फाइट हो रही थी, जहां पर वू फेंग ने लिन वाईचेन से फाइट करने के लिए अपने स्वॉर्ड को एक दूसरी स्वॉर्ड के साथ में बदल दिया था, ताकि वो उसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर लिन वाईचेन को हरा सके। और वू फेंग अपने स्वॉर्ड से इतने ज्यादा खतरनाक हमले करता है कि जिससे लिन वाईचेन की तलवार ही टूट जाती है, जिससे कि वहाँ पर खड़े हुए वू फेंग के फैंस काफी ज्यादा खुश होते हैं। हेडमास्टर ये सोचने लगते हैं कि वू फेंग के पास एक अलग ही सोल्जर वाली पावर आ चुकी है, क्योंकि वो किसी भी तरीके से यहाँ पर लिन बाईचेन को हराना चाहता है, जिसके लिए बाईचेन अभी काफी नहीं है। वू फेंग ने अपने इन पावर्स को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की है। वो शुरुआत से ही इसके लिए खुद को ट्रेन करते आया है। मास्टर किंग ये सोचते हैं कि इस कॉलेज में और भी कई सारे यंग ट्रेनीज भी हैं, जो कि स्टार स्वॉर्ड के लिए मेहनत करते आए हैं, लेकिन इतनी मेहनत उनके लिए काफी नहीं थी। और जब भी कोई खुद को मार्शल आर्ट में ट्रेन करके इस सुपीरियर लेवल तक पहुंच जाता है, तो उसे हराना नामुमकिन हो जाता है। और इसी वजह से शायद आज लिन बाईचेन यहाँ पर जीत ना पाए। हो सकता है कि उसे हार का सामना करना पड़े। वहाँ पर खड़े हुए सभी के सभी स्टूडेंट्स इस बैटल को एंजॉय कर रहे थे। लिन बाईचेन के हाथों में होते हुए उसकी टूटी हुई स्वॉर्ड मिस्टर वैंग बाईचेन से कहते हैं कि ये हमारी पुश्तैनी तलवार थी और इसका टूटना हमारे लिए अपशगुन होगा। और फिर वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। बाईचेन सोचता है कि क्या इस सच में मेरे पूर्वजों की तलवार थी, तो फिर क्यों इस बंदे की पावर्स के आगे टिक नहीं पाए। वो सोचता है कि आखिर कैसे इसने मेरी तलवार को तोड़ दिया, क्या मैं वू फेंग की पावर्स का सामना कर पाऊंगा। वू फेंग बाईचेन से कहता है कि बाईचेन, अब ये तुम्हारा डरने का वक्त आ गया है। अब मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाने वाला हूँ। इस बार अब तुम्हें हार का सामना जरूर करना पड़ेगा। और वो दोबारा से अपनी स्वॉर्ड की ग्रीन एनर्जी को एक्टिव करता है और बढ़ने लगता है बाईचेन की तरफ। और फिर वो हवा में फ्लोटिंग करते हुए अपनी एक खास तरह की टेक्निक का यूज करता है, जिसकी मदद से वो अपने चारों ओर कुछ एनर्जी स्नेक्स को क्रिएट कर लेता है, जो कि उसकी पावर को और भी ज्यादा एनहांस करते हैं। वू फेंग कहता है कि अब मैं तुम्हें अपनी असली मार्शल आर्ट को दिखाने वाला हूँ। जिसके बाद वो अपने सभी पावर्स का एक साथ ही बाईचेन के ऊपर हमला कर देता है, जिनका सामना बाईचेन अपने उसी टूटी हुई स्वॉर्ड से कर रहा था। लेकिन जब वू फेंग उसके साथ में फाइट करने लगता है, तो वो बाईचेन की जो टूटी हुई तलवार थी उसको भी बीच से तोड़ देता है, जो कि बाईचेन के लिए काफी खतरनाक मार्शल मूव था। यहाँ तक कि उस बैटल रिंग में भी दरारें पड़ जाती हैं, क्योंकि वू फेंग यहाँ पर अपने फुल पोटेंशियल का यूज कर रहा था। लिन बाईचेन यहाँ पर वू फेंग की पावर्स का सामना नहीं कर पा रहा था। वू फेंग कहता है कि कचरा हमेशा कचरा ही रहेगा। लिन बाईचेन के मास्टर सोचते हैं कि अब मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। वू फेंग बाईचेन से कहता है कि अगर तुम बचना चाहते हो तो अभी के अभी हार मान लो। बाईचेन सोचता है कि क्या हो अगर उसे भी ये सारी के सारी मूव्स आती हो, वो इन सभी मूव्स को ही अपने हाथों से कर सके। तभी हेडमास्टर कहते हैं कि नहीं, ये तो गलत हुआ। मैंने इस लड़के से जो उम्मीदें लगाई हुई थी उन पर तो पानी फिरता नजर आ रहा है। उसके पास अब सामना करने के लिए कोई हथियार भी नहीं बचा है। अब वो केवल अपने बल पर ही खड़ा हुआ है। बाईचेन कहता है कि मुझे किसी ऐसी ही एक स्वॉर्ड की जरूरत है। तभी बाईचेन के मास्टर आते हैं और वो उसे अपनी स्वॉर्ड दे देते हैं, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी, क्योंकि ये स्वॉर्ड बाईचेन के असली पिता की थी, जो कि इस पैरेलल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते थे। तभी वू फेंग कहता है कि रुकिए, ये सही नहीं है, आप ऐसा कर कैसे सकते हैं। तो बाईचेन कहता है कि इसमें गलत क्या है, जब तुम एक दूसरी स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो तो ऐसा मैं क्यों नहीं कर सकता। और इस बात पर बाईचेन के सभी फैंस खुश हो जाते हैं। वू फेंग कहता है कि तुम तो ये चीटिंग कर रहे हो। तो मास्टर कहते हैं कि ये एक कॉम्बैट है, एक फाइटिंग स्वॉर्ड कॉम्बैट, जिसमें केवल स्वॉर्ड का ही इस्तेमाल किया जाता है। भले ही किसी की स्वॉर्ड कमजोर हो या ताकतवर, उसका ही यूज करना पड़ता है। तो वू फेंग यहाँ पर हेड मास्टर चू से मदद मांगते हैं और वो मास्टर किंग से कहता है कि अब आप ही इसका न्याय कीजिए, ये अभी जो मास्टर ने किया है कि क्या ये सही है। तो हेड मास्टर कहते हैं कि मुझे सभी नियमों को, सभी कानूनों को दायरे में रखते हुए ये डिसीजन लेना पड़ रहा है। प्रोफेसर ने जो भी किया है वो एकदम सही है। उन्होंने स्वॉर्ड को देखकर ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया जिससे कि मैं उन्हें रोकूं, इसीलिए अब बैटल को जारी रखा जाए। तभी वू फेंग के फैंस उससे कहते हैं कि भले ही उसके पास अब नई स्वॉर्ड आ गई हो, लेकिन फिर भी तुम उस बेवकूफ को हरा सकते हो। बाईचेन के फ्रेंड्स उससे कहते हैं इस बार अब तुम उसे मत छोड़ना, उसने जो भी हमारे साथ किया है उन सभी का बदला तुम्हें लेना है। वू फेंग बाईचेन से कहता है कि क्या तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुमसे डर गया, क्योंकि तुम्हारे पास एक नई स्वॉर्ड आ चुकी है। मैं तुम्हारी इस मेटल स्वॉर्ड को भी कट कर सकता हूँ। और फिर वो दोबारा से अपनी फुल पावर्स के साथ में बाईचेन की तरफ बढ़ने लगता है। और इसी के साथ ये वाला पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। कि आप लोग मुझे बता सकते हैं कि इस बैटल में कौन जीतेगा, और उस फाइनल बैटल को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो।